तो जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला का बड़ा बयान, गठबंधन में नहीं है वो ठाठ। दिग्विजय चौटाला ने यह कहा है, ठाठ इसलिए नहीं है कि हमारी सरकार में महज 20 भागीदारी है तो 10 सीटों से सरकार नहीं बनती। दिग्विजय चौटाला ने बड़ा बयान दिया है, बीजेपी के साथ जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। साल 2024 में जेजेपी की आएंगी 50 से 55 सीटें। तो दिग्विजय चौटाला का ये बयान वाकई बड़ा बयान है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और अभी भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या गठबंधन में जेजेपी चुनाव लड़ेगी, क्या आने वाले चुनाव में भी बीजेपी और जेजेपी साथ होगी। तमाम तरह के सवाल के बीच दिग्विजय चौटाला का यह बयान काफी अहम हो जाता है, जहां पर दिग्विजय चौटाला ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गठबंधन में वो ठाठ नहीं है। 10 सीट पे सरकार नहीं बना करती, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने का प्रयास करते तो 31 और 10 जोड़ लो तो भी सरकार नहीं बनती। ये बात भी सच्चाई है। और निर्दलीय जो है वो कांग्रेस के साथ नहीं आते। हालात कैसे थे आप सब बातों से जानते हैं। सरकार ये आज के दिन चाहे हुड्डा जी कुछ भी कहें, मैंने पीछे आपने अखबारों में पढ़ी होगी, सारी बात इनकी यूं की यूं बताई। सरकार तो एक ही तरीके से बनती, या सरकार में साझा हिस्सा जो है अपना तब डलता जब अपन बीजेपी के साथ जाते, दूसरा तो हो चाहे बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे हों। मगर मुद्दा था कि दुष्यंत चौटाला जींद में कई विवाद पूरी करें। इसी तरह से अनेकों मुद्दे ऐसे हैं जो जींद में कई थे, इस सरकार में साझा डाल करके दुष्यंत जी ने कोशिश करी। पीछे कोई, मैं नाम तो नहीं लूंगा, एक आदमी ने ये कहा, भाई बीजेपी की सरकार है, जेजेपी की नहीं, जेजेपी तो सहयोगी है। और उसने भी भाई ये बात कोई गलत नहीं कही। सच्चाई ये है कि आज कहने को हम, क्योंकि आप लोग तो पारिवारिक लोग, सीधा जुड़ाव है आपका और हमारा कोई बीच में, हमारे कोई बिचौलिया नहीं। हम भी ये महसूस करते हैं भाई वो वाले ठाठ नहीं जो चौधरी देवीलाल जी के जमाने में होया करते, या पीछे अपनी 5 साल सरकार रही उसमें जो राज के ठाठ थे ना, वो ठाठ नहीं। ये महसूस करो कि नहीं? तो ये ठाठ क्यों नहीं भाई? क्योंकि राज में तो हिस्सा अपना 20%, और दूसरों की भी कोशिश ये रहती है भाई इनको किसी ना किसी तरह दबा लिया, सिरे ना लेने दिया जाए, आगे ना बढ़ने दिया जाए। क्योंकि इस बात का एहसास सबको है, इन सबको है कि अगर 5100 पेंशन हो जाए, या जो ये बात दुष्यंत कहता है ये सारी लागू होगी, तो फिर तुम्हें कौन पूछेगा भाई? सहमत हो कि नहीं मेरी बात से? हमारी उम्मीद तो दुष्यंत से है 100 की, और सीट है दुष्यंत के पास 10। आज भूपेंद्र हुड्डा जी जगह जगह घूम के दुष्प्रचार करते हैं, एक ही बात कहते हैं, भाई वो 5100 नहीं कर पाया। मैं दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा जी से एक ही बात पूछना चाहता हूं कि 10 साल तुम्हारा राज था, ये मैम खड़ा, ये रोहतक रहा। हमारे नौजवान जब किसी काम से जाया करते तो रोहतक जिले में घुस के यूं लगा करता कोई लंदन पेरिस की सड़कें आ गई। वहां डेवलपमेंट अलग थी और हमारे इलाके का हाल अलग था कि नहीं था? संवाददाता अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। अमित जी, आपने भी दिग्विजय चौटाला का बयान अभी सुना है, चुनाव नजदीक है, उससे पहले अगर दिग्विजय चौटाला ये बड़ा बयान दे रहे हैं तो इशारा किस तरफ है? बिल्कुल ऐसी मैं भी बयान सुन रहा था दिग्विजय चौटाला का, और बड़ा बयान है ये और महत्वपूर्ण बयान है। इसमें न केवल एक पीड़ा है, मजबूरी है, राजनीतिक मजबूरी जिसे कहा जाएगा, और साथ साथ जो बयान हरियाणा न्यूज के मंच पर जो मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया था उसका भी जिक्र इन्होंने बाकायदा किया है इस बयान में। और साथ साथ जो कार्यकर्ता हैं उनको उनमें ऊर्जा भरने की कोशिश है। दिग्विजय जब चौटाला जब बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं, बेबाकी से बोलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आज मजबूरी जिस प्रकार की उन्होंने बयान की, वो काफी इनके जो जेजेपी के लिए काफी कष्टप्रद लग रहा है। सरकार के साथ रहना और मजबूरी लग रही है।
और यह बयान उस समय में आया जब काफी असमंजस की स्थिति जो है वो गठबंधन को लेकर चल रही है। गठबंधन आज है कल नहीं है, इस तरह की बातें लगातार चल रही है, तरह तरह के बयान जो सामने आते हैं। इसी बीच अब यह बयान आया है और इसमें दिग्विजय ने पत्ते खोल दिए हैं पूरी तरह से कि ना वो ठाट बाट है जो चौधरी देवीलाल के राज में यानी कि पूर्ण बहुमत की सरकार में हुआ करते थे, जब पूरी एक छत्र जो राज जिसमें चलता है। यहाँ पर सिर्फ जेजेपी मजबूरी के साथ बनी हुई है और उसे कांग्रेस के साथ मौका नहीं मिला, इसलिए वो बीजेपी के साथ जेजेपी ने गठबंधन करके सहयोगी के रूप में सरकार में शामिल है और तमाम जो वायदे हैं, तमाम घोषणाएं हैं वो पूरी नहीं कर पाई। इस बात की मजबूरी जो है वो दर्शाई जा रही है दिग्विजय की ओर से। जी राष्ट्रीय बिल्कुल। और अमित जी, एक तरह से हम ये भी, जैसे कि आपने कहा कि जब हरियाणा न्यूज ने कॉन्क्लेव किया था उस वक्त मुख्यमंत्री ने जो बड़ा बयान दिया था उसका जिक्र दिग्विजय चौटाला करते हुए नजर आ रहे हैं, तो हम क्या ये मानकर चले कि आगामी चुनाव में इस गठबंधन में हलचल देखने को मिल सकती है? ये गठबंधन हो ये भी जरूरी नहीं है। जी बिल्कुल राष्ट्रीय, 2024 हालांकि अभी समय है उस चुनाव में, लेकिन लगातार जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं तो उसको लेकर गठबंधन को लेकर असमंजस की स्थिति, जैसे मैंने पहले बताया कि असमंजस की स्थिति बनी हुई है और लगातार जिस प्रकार के विरोध के स्वर उठते रहते हैं एक दूसरे के प्रति, वो काफी एक असहज स्थिति है किसी भी सरकार के लिए, किसी भी गठबंधन की सरकार के लिए। तो ऐसे में अब दिग्विजय का बयान आया है वो अपने आप में मायने रखता है। दिग्विजय प्रधान महासचिव हैं जननायक जनता पार्टी के और उनके बयान को जो है वो सामान्य नहीं लिया जाता। वो जब भी बोलते हैं, पहले इनेलो के जब उनके इनेलो में दरार आई थी उस समय भी दिग्विजय के बयानों को बड़ा महत्व दिया जाता था और एक बड़ा कारण जो है वो दिग्विजय के बयान जो है वो रहे थे। उस समय भी ऐसे जो आरोप जो है वो इनेलो के नेताओं की ओर से लगाए जाते रहे थे। तो अब ये बड़ा बयान आया, देखने वाली बात होगी कि जो बयान दिया गया है उसके कितने बड़े मायने निकल कर आएंगे, क्या अर्थ होगा और क्या असर जो है बिल्कुल वाकई। और कहीं ना कहीं दिग्विजय चौटाला का ये बयान राजनीति को और हवा देने का काम करेगा, हरियाणा की राजनीति को। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।